हम फिर हाजिर हैं आपका एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक लेके, दैट इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग भी हो जाता है समटाइम स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन में हर कोई फंसता ही फंसता है। और इसमें जेईई एडवांस में इन्होंने इस बार आयनिक इक्विलिब्रियम भी मिक्स कर दिया, तो देर आर 95% चांस कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाए, है ना। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा लास्ट ईयर, उनको पता लगा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो बेरियम आयोडेट दिया गया है, इसका हमको सॉल्युबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो फटाक से बच्चे क्या करेंगे, बेरियम आयोडेट है, चलो भाई बेरियम 2 पॉजिटिव लिख देते हैं, +2 आयोडेट लिख देते हैं। ठीक है, इसका सॉल्युबिलिटी अगर S है तो इसका भी S होगा, इसका 2S हो जाएगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, बेरियम 2 पॉजिटिव और आयोडेट का स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे S, इसको हम लिख देंगे 2S का स्क्वायर विच इज़ 4S क्यूब। और KSP तो हमको दे ही रखा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी आयोडेट की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, जब हम इस तरीके की इक्वेशंस यूज़ करते हैं, इन दैट केस हमारे पास कहीं और से बेरियम आयन या आयोडेट आयन नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बेरियम आयोडेट बना रहे हैं वो एक रिएक्शन में बना रहे हैं। वो सिंपल ऐसा नहीं कि बोतल खोली, कंपाउंड खोला और एक वेसल में डाल दिया, नहीं। हम बाकायदा एक रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब भी आप एक रिएक्शन करते हैं, A+B से C+D बनाते हैं, तो हो सकता है कि A और B का भी कुछ बचा हुआ पार्ट रह जाए, है ना। तो वो भी तो उस रिएक्शन वेसल में होगा, तो उसको भी हमको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे बना है। सबसे पहले कि बेरियम आयोडेट बना कैसे है। तो बेरियम आयोडेट जो है वो बना है आपका मिक्सिंग ऑफ बेरियम नाइट्रेट एंड सोडियम आयोडेट। ठीक है, BaNO3 2 प्लस सोडियम आयोडेट NaIO3, इन दोनों को मिक्स करने से हमारे पास बना है बेरियम आयोडेट, जो कि सॉलिड होगा डेफिनेटली, तभी वो प्रेसिपिटेट होगा और सोल्यूबल होगा, है ना, मतलब पार्शियली सोल्यूबल होगा। और NaNO3 रिएक्शन को फटाक से बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमको दे रखी है। तो बेरियम नाइट्रेट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको दे रखी है कि 200 ml में हमने लिया है, 200 ml लिया है किसका, 0.010 मोलार का। तो फटाक से इसके मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मोल्स क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन जो मोलारिटी होती है वो तो मोल पर लीटर होती है, ये ml में है, तो इसको लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब भाई एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हो, ये तो आपको आना ही चाहिए, है ना, 0.010। ठीक है, तो डिवाइड 100, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो इसको हम लिख देंगे 2 मिलीमोल्स, राइट। सिमिलरली सोडियम आयोडेट जो है, इसका क्या दे रखा है कि 100 ml हमने लिया है 0.10 मोलार, राइट। और इसको भी हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ तो 10 ही बचेगा, है ना, क्योंकि 1.0 आ सकता है। तो सिंपल 10 मिलीमोल्स आ गए। तो बेरियम नाइट्रेट जो है इसके हमारे पास है 2 मिलीमोल्स और इसके हमारे पास 10 मिलीमोल्स। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा बेरियम नाइट्रेट। लिमिटिंग यानी कि जिसकी वजह से रिएक्शन रुक सकती है ना, क्योंकि ये तो देखो 10 मिलीमोल्स है, 10 मोल्स हैं इसके और इसके 2 ही मोल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस रिएक्शन को, मैं फिर से लिख दे रही हूँ, बेरियम नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडेट, क्योंकि और क्या बन रहा है हमारे पास, बेरियम आयोडेट प्लस 2NaNO3, है ना। तो 1 मोल जो है बेरियम नाइट्रेट का, उसके लिए 2 मोल सोडियम आयोडेट के चाहिए टू फॉर्म 1 मोल ऑफ बेरियम आयोडेट, है ना। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 मिलीमोल्स हैं, तो उसके लिए हमको कितने मिलीमोल्स चाहिए सोडियम आयोडेट के, 2 गुना चाहिए, है ना। 1 मोल बेरियम नाइट्रेट के लिए 2 मोल्स चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 2 मिलीमोल्स के लिए कितने चाहिए होंगे, 2 × 2 मिलीमोल्स। और सोडियम आयोडेट है ना, NaIO3,
तो ये आ जाएगा 4 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम आयोडेट। क्या हमारे पास इतने हैं? ज़रूर हैं। इनिशियली हमारे पास कितने थे? तो जब द रिएक्शन स्टार्ट हुई एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, इसके पास 2 मिलीमोल थे, इसके पास थे 10 मिलीमोल, है ना, और इनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन जब खत्म होने लगी तो क्या हुआ? इसके पास कुछ भी नहीं बचा क्योंकि वो सारे कंज्यूम हो गए। अब इसमें से 10 में से कितने यूज हो जाने चाहिए? 4, तो कितने बचने चाहिए? 6 मिलीमोल्स, सॉरी 6 मिलीमोल्स हमारे पास बच जाएंगे इसके। अब ये इसके कितने बनने चाहिए? इसके अगर 1 मोल बेरियम नाइट्रेट है तो 1 मोल ही हमारे पास बेरियम आयोडेट बन रहा था, तो इसके भी हमारे पास 2 मिलीमोल बनने चाहिए, है ना, क्योंकि 2 मिलीमोल यूज हुए हैं। करेक्ट? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब NaIO3 जो है हमारे पास कितना बच गया आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड? रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि बेरियम आयोडेट बन चुका है, क्योंकि अब रिएक्शन और नहीं आगे बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि हमारे पास बेरियम नाइट्रेट है ही नहीं, है ना। बेरियम आयोडेट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? बेरियम नाइट्रेट चाहिए और सोडियम आयोडेट चाहिए। बेरियम नाइट्रेट तो हमारे पास है ही नहीं, तो अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। तो अब रिएक्शन मिक्सचर में क्या बचा? रिएक्शन मिक्सचर में बचा बेरियम आयोडेट 2 मिलीमोल और 6 मिलीमोल हमारे पास बच गया सोडियम आयोडेट, NaIO3। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। समझ में आई? अब ये जो है सोडियम आयोडेट हमारे पास 6 मिलीमोल बच गया। अब यहाँ से देखेंगे, अगर हम जो आयोडेट है ये दैट इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल, राइट। सोडियम आयोडेट इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल। तो जो सोल्यूबिलिटी होगी आयोडेट की, वो उसके अंदर ये 6 मिलीमोल भी होंगे ना, यानी कि आपके पास वेसल है इसके अंदर, क्योंकि बेरियम आयोडेट इज पार्शियली सोल्यूबल, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सोल्यूबल। तो बेरियम आयोडेट का तो कुछ पार्ट होगा जो सोल्यूबल होगा, लेकिन सोडियम आयोडेट तो फुल्ली सोल्यूबल है। तो जितना भी आयोडेट सोडियम आयोडेट से आएगा वो कम्प्लीटली क्या होगा? सोल्यूबल होगा। करेक्ट? तो अब सोडियम आयोडेट से हमारे पास कितना आयोडेट आएगा? तो अगर आप देखें NaIO3, इसको तोड़ दूँ अगर मैं, तो क्या होगा? Na पॉजिटिव प्लस IO3 नेगेटिव। तो अगर 1 मोल सोडियम आयोडेट है तो 1 मोल ही आयोडेट है मेरे पास, है ना। तो अगर 6 मिलीमोल्स जो हैं हमारे पास क्या है? सोडियम आयोडेट है, तो 6 मिलीमोल्स ही आयोडेट है, राइट। नाउ जब हम KSP करते हैं, यानी कि अगर मेरे को बेरियम आयोडेट का KSP निकालना है, तो था हमारे पास बेरियम 2 पॉजिटिव आयोडेट 2। तो ये क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये मोल्स नहीं होते हैं, ये क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मोलैरिटी। अब फिर से हमको मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी आयोडेट आयन की, है ना, क्योंकि ये तो मिली मोल्स हैं। तो सिंपल सी बात है, 6 × 10⁻³ मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास? वॉल्यूम हुआ 200 + 100, 300 ml हो गया, है ना, क्योंकि 200 ml हमने बेरियम नाइट्रेट डाला था और वो, और इसको लीटर्स में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इतना लीटर्स हो जाएगा, है ना। कैंसिल कर दिया हमने, ये हो गया, सॉरी 2/100 दैट इज़ 1/50 मोलार, है ना। तो 1/50 यानी कि 100/50 कर सकती हूँ, इंटू 10⁻² करके 2 × 10⁻² मोलर। इतना जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आयोडेट है जो सोडियम आयोडेट से आया। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सोल्युबिलिटी। तो KSP जो अब हमारे पास बना, वो बना बेरियम का कॉन्सेंट्रेशन और आयोडेट का कॉन्सेंट्रेशन। अब जो ये आयोडेट का कॉन्सेंट्रेशन है, ये कल्ला बेरियम से नहीं है, ये किससे है? सोडियम आयोडेट से भी। तो अगर आप सिंपल रिएक्शन लिखेंगे, दैट इज़ बेरियम आयोडेट, और इसको आपने लिख दिया बेरियम 2 पॉजिटिव और IO3 नेगेटिव, है ना। इसकी हमने S मानी, इसकी S मानी और इसका 2S हो गया। ठीक है, तो ये तो होगा ही, पर ये तो हुआ सिर्फ बेरियम आयोडेट से। हमारे पास आयोडेट की कंसंट्रेशन कहाँ से भी है? सोडियम से। तो टोटल जो आयोडेट की कंसंट्रेशन बनेगी वो बनेगी बेरियम आयोडेट से प्लस सोडियम आयोडेट से। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम ये दोनों कंसंट्रेशंस लिखेंगे। तो KSP जो बना आपके पास बना बेरियम 2 पॉजिटिव, और आयोडेट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है?
इसकी बनी S, इसकी बनी हमारे पास 2s प्लस जो हमारे पास यहाँ से आई थी 2 इंटू 10⁻⁻²। देखिए मैं मोलर में ले रही हूँ ये कंसंट्रेशन, तो अगर वो मोलर में ले रही हो तो ये जो S वाली कंसंट्रेशन है वो भी किस में होगी, मोलर में ही होगी, है ना। क्यों, क्योंकि जो आपका KSP है वो हमको दिया हुआ है 1.58 इंटू 10⁻⁻⁹, लेकिन जो सोल्यूबिलिटी है वो दे रखी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब 1 डेसीमीटर क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो लीटर के इक्वल होता है ना। तो मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो ये हो जाएगा मोल डेसीमीटर क्यूब, है ना, यानी कि 1 मोलर इज सिमिलर। तो इसलिए जो भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन है हम उसको मोलैरिटी में ही लेके चलेंगे। ओके, ये हम फिर से बताएंगे। तो इसका आंसर है सॉरी KSP की वैल्यू है 1.58 इंटू 10⁻⁹। तो ये क्या बन जाएगी S, इसको खोल देंगे तो 2s² क्या बन जाएगा 4s² प्लस 4 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 2ab, है ना, 2ab इज 2s इंटू 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो 1.58 इंटू 10⁻⁹ that will become 4s³ plus 4 into 10⁻⁴ plus 48s into 10⁻⁻²। ठीक है, अब हमको ये इक्वेशन जो है पूरा सॉल्व करना। ठीक है, तो अब सॉरी यहाँ पे देखिए 4s³ है तो ये s होगा आपके पास, है ना, और ये हो जाएगा x²। अब देखो s की जो वैल्यू है, सोलिबिलिटी की जो वैल्यू है वो सम पावर 10⁻⁻⁶ है ना। तो डेफिनेटली से बात है s² क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 और s³ तो और छोटा हो जाएगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये अराउंड ज़ीरो हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो क्या बचा 1.58 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻⁴s। अब हमको s निकालना है। 1.58 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁴, है ना। 1.58 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻, ये -9 प्लस 4 हो जाएगा विच इज़ 10⁻⁵, है ना। तो 1.58 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁵ क्या आएगा ये, आप इसको फटाक से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास 1.58 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाएगा 0.395 इंटू 10⁻⁵। हमको 10⁻⁶ में निकालना है। सो 3.95 इंटू 10⁻⁶ क्या आया, मोलार। मोलार मीन्स मोल पर लीटर, है ना, क्योंकि हमने ये मोलर में लिए थी ना, तो ये भी मोलर में ही होगी, है ना। तो 3.95 इंटू 10⁻⁶, और 1 लीटर क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो इट कैन बी रिटन एज मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3.95। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ऐसी वीडियोस बनाने का। थैंक यू, बाय बाय।